स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान के बारे में। ईरान ने अभी रिसेंटली अपने एलीज के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक किया, जहां पर 300 से भी ज्यादा ड्रोन मिसाइल्स को दागा गया इजराइल के ऊपर। उसमें से 99% जो है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दी, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दी। तो बहुत ही कम जो है मिसाइल्स इजराइल की टेरिटरी में पहुंच पाई। लेकिन यहां पे आज हम जानेंगे कि क्या इस पूरे अटैक से, इस पूरे वॉर के चलते इंडिया पे कोई असर पड़ सकता है इस वॉर का, या फिर अगर मैं थोड़ा प्रिसाइजली बात करूं तो क्या इंडिया की इकोनॉमी पे कोई असर पड़ सकता है इस वॉर का। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे में यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर वो है आईमैक पे। आपको पता है कि इंडिया ने रिसेंटली एक ऐसा कॉरिडोर बनाया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूरोप तक पहुंच सकते हैं। और ये क्यों किया गया? क्योंकि हम ट्रेड में जो है यहाँ पे एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, और साथ ही जो हमारा रेड सी वाला रूट है उस पर हम डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। तो इंडिया ने एक ऐसा रूट बनाया जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हो गुजरात या फिर मुंबई, इनको कनेक्ट किया जा सकेगा। सबसे पहले हम जाएंगे यूएई। ठीक है, यूएई से होते हुए जो है हमारा सीधा कनेक्शन होगा यहाँ पे इजराइल से, और इजराइल के बाद जो है हम यहाँ पे यूरोप से कनेक्टिविटी कर पाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है वो एक बहुत ही बड़ा इसमें रोल प्ले करता है इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे लिए, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इन देशों के बीच में जो है किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, सो दैट हमारा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये खतरे में ना करे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है आईमैक, इसका काम काफी टाइम से चल रहा है, और अभी जो है रिसेंटली स्टार्ट होने ही वाला था। लेकिन फिर इसके बाद इजराइल और हमास का युद्ध हो गया वहां पे, और इसके चलते इसको क्या करना पड़ा, हॉल्ट करना पड़ा। लेकिन अब जैसे यहाँ पे फिर से काम जहां पे चालू हुआ और उसके बाद फिर से एक और वॉर देखने को मिला। तो खैर मिडिल ईस्ट में जो वॉर है इसका सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन अब दूसरी चीज जानते हैं कि और कहां पे जो है इंपैक्ट हो सकता है इस वॉर का। तो देखो, आज के टाइम पे इंडिया जो है ना वो इजराइल या फिर ईरान दोनों के साथ ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करके चलता है, अपने रिलेशंस बना के चलता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से बेनिफिशियल है। और साथ ही ईरान जो है इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑयल का सप्लायर भी है। अगर आज के दिन ईरान के अंदर कोई भी डिस्ट्रप्शन आता है तो उससे क्या होगा, इंडिया की जो एनर्जी और सिक्योरिटी है उस पर असर पड़ सकता है, यानी कि इंडिया के जो यहाँ पे ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है उस पर असर पड़ सकता है। ईरान जो है आज की में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का। तो अगर ईरान और इजराइल के बीच में कोई भी यहां पे रिलेशन खराब होते हैं, सिचुएशन थोड़ी और खराब होती है, तो हमारे पास जो क्रूड ऑयल पहुंच पाते थे वो नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो इससे सीधा सीधा असर क्या पड़ेगा कि प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी यहाँ पे भारत के अंदर, यहाँ पे क्रूड ऑयल की। इसके अलावा जैसे यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो यहाँ पे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका असर देखने को मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स बदल जाएंगे। लोगों को क्या लगेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या होता है, बहुत ज्यादा रिलाय करता है लोगों के सेंटिमेंट्स पे, यानी कि न्यूज पे। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट भी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। और इसके साथ ही आपको पता है कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा रिलाय करता है दूसरे देशों के ऊपर इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टेड ऑयल। तो यहां पे इंडिया बिगेस्ट बायर भी है। ठीक है, थर्ड बिगेस्ट बायर है ऑयल का ग्लोबली। और इंडिया अपनी 80% जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो दूसरे देशों से ही फुलफिल करता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल की यहाँ पे डिमांड जो है। अगर कुछ भी होता है ईरान और इजराइल के बीच में कल के दिन, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ने वाला है। और जैसे यहाँ पे अगर प्राइसेस बढ़ेंगी ऑयल की, इंडियन स्टॉक मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कैसे? यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे देखने को मिलेगी वो ये कि आज के डेट में हम यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो है यहाँ पे राइस। ठीक है, राइस जो है हम काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, और ईरान आज की डेट में एक बहुत बड़ा राइस का परचेजर है इंडिया से। तो अगर ये चीजें होंगी, इजराइल और ईरान के बीच में कोई भी सिचुएशन खराब होती है, तो यहां से हमारा जो फॉरेन कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सप्लाई ऑफ थिंग्स लाइक ऑयल गेट्स मेस्ड अप, तो प्राइसेस जो है स्टफ की वो भी क्या हो जाएंगे, ऊपर चली जाएंगी। और अगर ये ऐसी ही प्राइसेस ऊपर जाती रही तो फिर सेंट्रल बैंक के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को लो कर सकें। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। सो द सिचुएशन कुड मेक इट टफ फॉर देम टू कीप द इन्फ्लेशन डाउन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो इन्फ्लेशन को कम कर पाए। और इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका एक एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे एक कॉमोडिटी ऐसी है जिसकी रिसेंट में प्राइस हाइक देखने
देखने को मिला जो है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की प्राइसेस जो है ना वो अभी 1000 बढ़ चुकी है। यानी आज की डेट में अगर आप 10 ग्राम का सोना लेते हो ना तो उसकी कीमत होगी 72,931 रुपए। ठीक है, तो ये बढ़ गई, 1000 रुपए बढ़ गई है। तो यहां पे आप देख सकते हो क्यों हुआ ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी कोई टेंशन आती है, यानी कि कोई भी दो देशों के बीच में कोई भी वॉर चलता है या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो ऐसे सेफेस्ट ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करें जहां पे उनकी मनी सेफ रहे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, गोल्ड को चूज करते हैं। तो यहां पे इस वजह से प्राइसेस जो है गोल्ड की वो बढ़ चुकी है 1.60% से। तो ये रिसेंटली इसका एक एग्जांपल देखने को मिला इन दोनों देशों के बीच में वॉर जो चल रहा है उसकी वजह से। अब देखो यहां पे अगर कंक्लूजन की बात करें तो सिंपल सी बात है, ईरान और इजराइल दोनों ही इंडिया से मीलों दूर है। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत दूर है इनकी डिस्टेंस। तो वैसे तो डायरेक्टली इंपैक्ट हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है हमास और इजराइल का वॉर चला, करीब 2 महीने से भी ज्यादा ये वॉर चला, तो हमारे इंडिया पे तो कुछ असर पड़ा ही नहीं। लेकिन जो असर है ना वो सिंपल सा इनडायरेक्टली पड़ सकता है क्योंकि इंटरकनेक्टेड नेचर है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, जो हमारी जियो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से यहां पे असर पड़ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया आईमैक, ठीक है, तो आईमैक हो गया, फिर उसके बाद ऑयल प्राइसेस हो गया। तो यहां पे पहले जो था, जो यहां पे जैसे हमास और इजराइल का था उसमें हमारे कोई ऑयल से डीलिंग नहीं थी, लेकिन अब इस बार जो है ईरान इसके अंदर इन्वॉल्व है और ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने के साथ साथ वो हमारे को ऑयल भी सप्लाई करता है। तो ये चीज जो है डिस्टर्ब हो सकती है आने वाले टाइम में और यहां पे काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ऐसा जो है सिचुएशन खराब होने की स्थिति काफी ज्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि इजराइल के ऊपर जब हमास ने अटैक किया था तो फिर इसको रिटेलिएट इन्होंने जरूर किया था। अब यहां पे आज जब इजराइल ने सबसे पहले शुरुआत करी थी, जहां पे उन्होंने क्या किया था कि जो इजराइल की एम्बेसी है, ठीक है, सॉरी ईरान की जो एम्बेसी है सीरिया के अंदर, उसके ऊपर अटैक किया सबसे पहले। फिर इसको रिटेलिएट करने के लिए ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यहां पे इजराइल फिर से पलट के एक वॉर करे, यहां पे कुछ मिसाइल्स दागे ईरान के ऊपर। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ सकती है इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन कोई भी अपडेट होगा वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल में वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। और कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक आप मुझसे चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो के अंदर इंप्रूव करूं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ के और उस पर वीडियो बनाने में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही करंट अफेयर अपलोड होते हैं डेट वाइज, ठीक है। और इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इस एक सिंगल ऐप के अंदर। तो बिल्कुल इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।